न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। अर्जुन को अब भविष्य में केवल अंधकार ही दिख रहा है। इस श्लोक में वे कहते हैं कि हे कृष्ण, इस युद्ध में मेरे ही स्वजनों को मारकर मैं किसी तरह का कल्याण नहीं देख पा रहा हूं। इस युद्ध से प्राप्त होने वाली जीत, राज्य और उसके सुख की भी इच्छा अब नहीं रही है। अर्जुन के भीतर एक द्वंद्व चल रहा है। अपने आप से ही वे तर्क वितर्क कर रहे हैं, खुद ही सवाल कर रहे हैं, खुद ही को जवाब दे रहे हैं। क्या होगा ये युद्ध करके? जीत की प्राप्ति होगी, राज्य, धन और यश की प्राप्ति होगी, किंतु उसके बाद जो नरक के द्वार जाना होगा, वो नरक के द्वार क्यों जाना होगा? अपने प्रियजनों के लहू से अपने हाथ रंगना, उन्हें परास्त करना, ये तो पाप हुआ ना, 100% नरक का द्वार हुआ। परंतु सामने जो युद्ध मुंह उठाए खड़ा है, उसकी तो सोचो। नहीं, मुझे तो युद्ध के पश्चात क्या होगा उसका भय हो रहा है। कटी पतंग से टूटी डोर की तरह उलझा हुआ है अर्जुन का मन। भगवान श्री कृष्ण आगे जाकर इस मन रूपी डोर को अवश्य सुलझाएंगे। इस सारी दुविधा का हल निकालने की शक्ति भी अर्जुन में ही जगाएंगे। परंतु इस समय तो स्थिति तर्क वितर्क की अवश्य है, और इस तर्क वितर्क से भी हम जीवन की कुछ सीख ले सकते हैं। अर्जुन यहां धर्म अधर्म को भूल रहा है, इसीलिए व्याकुल है। उसके मन में और आपके मन में भी आगे जाके ज्ञान की रोशनी अवश्य प्रज्वलित होगी। सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा। परंतु यहां परिस्थिति महान है। पूरे भारतवर्ष की, कई प्रजाओं की, लाखों करोड़ों लोगों की है। आपके निजी जीवन की परिस्थितियां अवश्य इस महान युद्ध जैसी विकट नहीं होंगी। इस धरती पर व्याप्त धर्म अधर्म की नहीं होंगी। ऐसे में अर्जुन के अंतर्मन का यह तर्क वितर्क आपको अवश्य सीख दे सकता है। अर्जुन को यहां प्रियजनों की चिंता है। यश, वैभव और राजपाट की बिल्कुल भी परवाह नहीं। आप निजी जीवन में क्या पाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या केवल बाहरी सफलता या अंतर्मन की खुशी? कहीं आप इस सफलता की दौड़ में उन लोगों को तो अनदेखा नहीं कर रहे ना, जो आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं? क्या एकत्रित कर रहे हैं आप? महंगी चमक धमक वाली बेजान वस्तुएं, धन, घर, गाड़ी, या फिर साथ ही साथ आप प्रेम, स्नेह, परिवार और मित्रों को भी एकत्रित करके चल रहे हैं? कई बार मनुष्य वस्तुओं से प्रेम और लोगों को प्रयोग करने लग जाता है, जबकि वास्तव में तो लोग प्रेम के लिए बने होते हैं और वस्तुएं इस्तेमाल के लिए। कहीं आप तो ऐसे नहीं कर रहे ना? स्वयं के लिए भी और परिवार में अपने से छोटों के लिए भी हमें श्रेयस और प्रेयस का अर्थ जानना होगा तथा जीवन में इसका अनुसरण करना होगा। श्रेयस वे क्रियाएं हैं जो दीर्घकालीन भलाई, लाभ और अंतिम अच्छाई की ओर ले जाती है। ये क्रियाएं तत्काल संतुष्टि नहीं प्रदान करती, किंतु आध्यात्मिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास और सबके कल्याण में अवश्य योगदान देती है। प्रेयस वे क्रियाएं हैं
जो तत्काल आनंद या भौतिक सुख प्रदान करती हैं। ये क्रियाएं आकर्षक अवश्य होती हैं, किंतु इनसे लंबे काल के लिए लाभ नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, हर सुबह योग या व्यायाम करना एक श्रेयस क्रिया है। इससे तुरंत लाभ भले ही ना हो, किंतु जो लाभ होगा वो लंबी अवधि तक होगा। अधिक श्रेयस और न्यूनतम प्रेयस, बस यही मंत्र अपने गांठ बांध लीजिए, अपने लिए और अपने परिवार के लिए भी। आप इसका अनुसरण करेंगे, परिवार और मित्रों को भी प्रोत्साहित करेंगे, तो सभी का जीवन कुशल होगा। गांडीव उठाकर बाण चला देना तो अर्जुन के लिए सबसे आसान काम है, परंतु वो यहां व्यक्तिगत यश की नहीं सोच रहा, युद्ध के पश्चात मिलने वाले राजपाट की भी नहीं सोच रहा। वो सोच रहा है इससे भी आगे की। वो सोच रहा है कि ये क्या सभी के हित में होगा? कहीं वो अपनी आत्मा तो कलंकित नहीं कर देगा? क्या वो और बाकी सब खुश रह पाएंगे इस सब के बाद? व्यावसायिक जीवन में दूर की सोच रखना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप किसी समूह का नेतृत्व करते हैं तो आपके लिए गए निर्णय केवल आपको नहीं, कई लोगों को प्रभावित करेंगे। आप जिस तरह का आचरण रखते हैं उसका अनुसरण आपके सहकर्मी भी करेंगे। किसी भी संगठन का स्वयं कोई स्वरूप नहीं होता। नेतृत्व करने वालों का स्वरूप ही संगठन और उसके लोग अपना लेते हैं। अपने निर्णयों के प्रभाव को अच्छे से टटोलिए, तोलिए, आचरण अच्छा रखिए। क्षणिक सफलता की नहीं, दूर की सोचिए।